एक कोट है कि कुछ लोग 25 की एज में मर जाते हैं, बस दफनाए 75 के बाद जाते, क्योंकि आपकी जिंदगी आपसे एक ड्रामेटिक मोमेंट में छीनी नहीं जाने वाली। ये जिंदगी मोमेंट बाय मोमेंट लीक करती है। इमोशन इमोशन बह जाता है, आप यस बोलने में रह जाते हो और डिस्ट्रैक्शन आपका वक्त लेके कहीं और चले जाते, और फिर लोग जी नहीं पाते, अलाइव नहीं रह पाते। और आज का लेक्चर है यहाँ पे मरने से पहले, यहाँ पे मरने में, और ये पूरी जिंदगी मर मर के गुजारने के बारे में, और कैसे ये नहीं करना। और कमाल की बात पता है क्या है? ये आपसे कोई विलन लेके नहीं जाने वाला। जो चीजें सच में आपकी जिंदगी बर्बाद करती है वो है पहला, पॉइंटलेस ग्रीफ। ऐसी चीजों के बारे में सफर करना जिसको आप वैसे भी कंट्रोल नहीं कर सकते। ये होता तो क्या होता, और काश ऐसा कुछ होता, उसमें आज आप भूल जा रहे हो। दूसरा, फुलिश जॉय। ऐसा एंटरटेनमेंट जिसके अंदर आप खो गए हो, आपका नर्वस सिस्टम नंब हो रहा है और आप बस प्लेजर सीक कर रहे हो। जिंदगी के जॉय को चेस करने के बदले, एक्चुअली मेरे को ये जॉय वर्ड यहाँ से हटाना चाहिए, ये फुलिश एंटरटेनमेंट है। एंटरटेनमेंट, जॉय का मतलब है होता है वो खुशी जो आपको आपकी चीजें, भागने से, अच्छा खाने से, सेहत से, फैमिली से मिलती है। लेकिन जब हम एंटरटेनमेंट चेस करते हैं, वो जॉय का ऑपोजिट है, वो क्विक डोपामिन है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। तो यहाँ पे मैं एंटरटेनमेंट लिखूंगा। तीसरा, ग्रीडी डिजायर। चीजों को चाहना ये नहीं जानते हुए कि आप उनके पीछे क्यों भाग रहे हो। हम सबको पेंट हाउस खरीदना है, ऑडी खरीदनी है, नया आईफोन चाहिए। हमने कभी नया आईफोन मांगा ही नहीं। हमारे दिमाग में ये डिजायर बस डाल दी गई है और आप अब उसके पीछे भागना शुरू कर देते हो। और यही चीज है आपकी जिंदगी को धीरे धीरे लीक करके लेके चली जाए। चौथा, फोमो, या अगर ज्यादा सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में आप बोलो तो सोशल अम्यूजमेंट। बस इंक्लूडेड फील करने के लिए ऐसे लोगों के साथ हैंग आउट करना जो आपके लिए कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, जो आपको कहीं पे हेल्प नहीं कर रहे, बस उनकी हाँ में हाँ मिलाना ताकि आप उस सर्कल का पार्ट बन सको। यहाँ पे आप जैसे जी सकते थे, जो आप खुद में रह के, अपना रह के अचीव कर सकते थे, वो आपने खो दिया। और पता है क्या है, इनमें से कोई भी डेंजरस नहीं दिखता, एक रील डेंजरस नहीं दिखती। किसी ने आपको पार्टी में कुछ बोल दिया या किसी ने आपसे सही से बात नहीं किया, ये ग्रीफ सोचने में डेंजरस नहीं लगती है। फोमो डेंजरस नहीं लगता है, एक फॉर्च्यूनर खरीदने का सपना डेंजरस नहीं लगता है। और इसीलिए ये चीजें विन करती है, क्योंकि इनको आप अपने दिमाग के अंदर बस आ जाने देते हो, आप उस पर कोई कंट्रोल नहीं रखते हो। और इसीलिए जो रियल एनिमी है ना, ये सब तो चोर है जो आपका वक्त चुरा के लेके जाते हैं, क्योंकि आपने दरवाजा खुला रखा। तो हम क्या गलती कर रहे हैं? हम बिना सोचे समझे हर चीज को हाँ बोल रहे हैं। और पता है, जिंदगी में एक जो सबसे मुश्किल चीज है वो है नहीं बोल, क्योंकि हर हाँ एक साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, और इन्विटेशन या रिक्वेस्ट या ऑब्लिगेशन के लिए नहीं, इमोशंस के लिए। एक बार इस लिस्ट के बारे में सुनो। ये साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट जो आपने साइलेंट इमोशनल कॉन्ट्रैक्ट किया है हाँ बोल के, एंगर के साथ में, लस्ट के साथ में, डिस्ट्रैक्शन के साथ में, ऑब्सेशन के साथ में, एक्साइटमेंट के साथ में, ये सब में तीन चीजें कॉमन है। ये टेम्पररी लगते हैं जब ये होते हैं। आपको गुस्सा आता है, आपको लगता है मेरे को थोड़ी देर के लिए गुस्सा आया है, कितना टाइम लेके चले जाएगा आपको आपका अंदाजा भी नहीं। दूसरा, ये हार्मलेस लगते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपको इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे एक कोट है ना कि जो गुस्से की रस्सी है जो आपके अंदर की आग है वो आपको ही जला देती है, पर जब आप उस आग में जल रहे होते हो आपको ऐसा लगता है इन लोग जो इतना कोट बोलते हैं कि मुझे जला देगी, मेरे को तो कुछ नहीं हो रहा, मैं सामने वाले को जला दूंगा। लेकिन आप धीरे धीरे बिना सोचे समझे, आपको ये चीजें दिख भी नहीं रही, लेकिन ये आपकी जिंदगी आपसे चुरा के लेके जा रहे हैं। और आखिरी है जस्टिफाइड। आपको ऐसा लगता है कि ये करना आप डिजर्व करते हो, लेकिन अब सच का सामना करने का एक टाइम आ गया है। ये जितने भी डिसीजन है ना, जितने रिपीटेड लेवल पे ये डिसीजन लिए जाएंगे, ये आपका लाइफस्टाइल बन जाता है। मतलब अब ये आपकी जिंदगी के साल है बराबर, ऐसा समझ लो इसमें से 30 साल निकल गए एंगर में, 20 साल निकल गए एक्साइटमेंट में, 10 साल निकल गए लस्ट में। आपकी जिंदगी में बचा क्या? क्योंकि लोग, इमोशंस बस आपको भगा रहे थे यहाँ से वहां तक। आप सांस लेके खुद से जिए ही नहीं, दुनिया जैसे भगाई आप वैसे भागे। और फिर आप खुद से ये सवाल पूछते हो कि यार वक्त कहाँ पे चला गया, मेरी जिंदगी अचानक से इतनी बिजी कैसे हो गई, मैं सांस क्यों ले नहीं पा रहा हूँ। किटकैट का टैगलाइन क्या है? टेक अ किटकैट ब्रेक। हम क्या बोलते हैं? आई नीड अ ब्रेक। इसको अगर मैं लिखूं तो हम लिखेंगे कि कैन आई गेट सम टाइम बैक। कुछ वक्त मिल सकता है क्या मुझे सांस लेने के लिए? आप वक्त को खोए ही नहीं, आपने बस दे दिया, खैरात कर दी। और ऐसे उससे एक्सपीरियंसेस बनाए जो बहुत फॉरगेटफुल मेमोरीज, एक ऐसा कॉन्वर्सेशन जिसकी आपको कोई जरूरत नहीं, एक ऐसी फीलिंग जिसको फॉलो करने की आपको कोई नेसेसिटी नहीं, और एक ऐसा रिएक्शन जिसको आपको एंटरटेन करने की जरूरत ही नहीं थी। बहुत बिजीनेस शेड्यूल के मुताबिक नहीं
नहीं चलती, वो बाउंड्रीज के हिसाब से चलती। आप बाउंड्री बना दोगे, ये चीजें रुक जाएगी। सबसे पहला पावर, बोलना नो नहीं चाहिए भाई, जाओ, ये एंगर तुम ही रखो, माफ कर दिया, जाओ। अब हम नहीं कैसे बोलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सोशल नॉइस को बोलना है नो थैंक यू। इमोशंस को बोलना है नहीं, मैं इसमें कॉट अप नहीं होने वाला, मैं गुस्सा होकर अपना वक्त बर्बाद नहीं करने वाला। और वक्त को प्रोटेक्ट करने के लिए बोलना है कि नहीं अभी नहीं, बाद में देखेंगे। ये लोगों की फीलिंग्स हर्ट करेगा, ये लोगों को डिसअपॉइंट करेगा और ये आपको लेस अवेलेबल दिखाएगा। अच्छी बात है, अवेलेबिलिटी कोई वर्चू नहीं है जब वो आपकी जिंदगी आपके हाथों से लेके चले जाए। और जब आप उन चीजों को नहीं बोलते हो जो आपकी जिंदगी में कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे, तो अब आप उन चीजों को हाँ बोलोगे जो आपकी जिंदगी में कंट्रीब्यूट करेंगे। आपका पैशन क्या है, आपका विजन लिटरली क्या है, कौन सी चीज आपको ऐसा लगता है कि आप करोगे आपके माँ बाप खुश हो जाएंगे, आप उनको प्राउड बना दोगे, कौन सी चीजें है ऐसी, और उसके लिए आप क्या कर सकते हो। ये आपको वो लाइफ जीने देगा जो आप जीना चाहते हो, जो सोशल मीडिया नहीं बता रहा आपको यहाँ पे जाके पिज्जा खा लो और ये गाड़ी खरीद लो और इस हिसाब से जी लो। आप डिसाइड करते हो आपको क्या करना। और एक लास्ट चीज, जल्दी नहीं बोलो, रुक के मत बोलो, प्रोक्रेस्टिनेट करके मत बोलो। नहीं दिल हो रहा है पिज्जा खाने जाने का किसी के साथ में, नहीं है जेब में पैसे, कोई जरूरत नहीं है सीधा जगह पे नहीं बोल देने का, नहीं मैं बिजी हूँ बात करता हूँ। आपको अपना पैसा, अपने इमोशन, अपना वक्त, अपनी ताकत किसी को देने की जरूरत नहीं। जब आप अपनी जिंदगी में खुद ढीठ बन जाते हो ना, आपका वक्त आप कंट्रोल करोगे। तो अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो सबसे पहले तो प्रेजेंट मार्क करो, क्योंकि आपको यहाँ पे रोज आना है, क्योंकि हम आदत बना रहे हैं। पूरा साल ऐसे माइंडसेट से जाएंगे, देखेंगे साल के आखिरी में आप कहाँ पहुंचते हो। और अगर और थोड़ा डीप में जाना है तो यहाँ पे 4 किताबें एक्सप्लेन की है मैंने, किसी पे भी क्लिक करो, एक क्लिक हो सकता है आपके अगले कुछ 3-4 आवर्स संभाल ले और उसके साथ में आपके आने वाले डेकेड में आपको हेल्प करे। दुआ में याद रखना।